डियर स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन का 9वें दिन का क्लास करने जा रहे हैं। आज है 9 डेज, तो 9वां क्लास है तुम्हारा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। पढ़ेंगे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। पता होना चाहिए इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है। अज्ञार्थक सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, वह वाक्य जिसमें आज्ञा दिया जाए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। ये याद रखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान ही होती है कि जब भी इसको बनाएंगे वर्ब से शुरुआत करते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में कोई व्यक्ति या तो ऑर्डर देता है मतलब आज्ञा देता है, या एडवाइस देता है माने सलाह देता है, रिक्वेस्ट करता है आग्रह करता है, या सजेशन देता है, या किसी काम को करने से मना भी करता है, माने समझो प्रोहिबिट भी करता है। तो इस तरीके से प्रोहाइबिशन की बात करें हम लोग, प्रोहाइबिट का मतलब होता है, प्रोहाइबिशन माने हो गया मना करना, निषेध। तो मना करें तब, ऑर्डर दे तब, एडवाइस दे तब, सजेशन दे तब, रिक्वेस्ट करे तब। इस प्रकार के वाक्य को हमें पहचानना पड़ता है कि वाक्य में क्या ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर है कि एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है कि सजेशन है कि प्रोहिबिशन है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं जब, यहाँ ध्यान देंगे बच्चे, तो कहता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑफ नरेशन में बदलने के लिए, माने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में अगर बदलना हो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो, तो जनरल रूल्स के अलावा निम्न नियमों की सहायता ली जाती है। जनरल रूल्स ऐसे होते हैं बच्चे जो हमने तुम्हें इसके वीडियोस में 1, 2 और 3 वीडियोस जो हमने नरेशन का बना रखा है, यह जनरल रूल्स का वीडियोस है। और ये हर प्रकार के वाक्यों को बनाने में ये काम करता है बच्चे। तो इसका पहला रूल, इसके बाद इसमें क्या कहता है, कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट माने अनुरोध, अर्ज माने विनती या आग्रह, प्रे मतलब प्रार्थना, सजेस्ट या एडवाइस माने सलाह, बेग मतलब प्रार्थना, फॉरबिड मनाही, स्पेलिंग लिखेंगे FORBID, फॉरबिड प्रेजेंट में रहेगा, फॉरबिड हो जाएगा इसमें हमारा पास्ट में, फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो फॉरवर्ड या फॉरवर्ड, और उसी के साथ साथ हमने यहाँ लिखा है प्रोहाइबिट माने निषेध में बदल दें, या अगर वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आस्क या टेल में बदल दें। और दूसरा नियम कहता है इसमें से इन्वर्टेड कोमा को टू में बदल दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने जहाँ पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के लिए हम दैट का प्रयोग कर रहे थे, इसे भूलेंगे नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के लिए हम यदि उत्तर यस या नो में आता था तो इफ़ का प्रयोग करते थे या वेदर का प्रयोग करते थे हम लोग। अगर दोनों में से कोई नहीं आएगा, यस नो का उत्तर नहीं आएगा, तो डायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा हटा देते थे और WS ग्रुप लिख कर वाक्य को SRD बना देते थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के लिए हम दैट का प्रयोग भी नहीं करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग भी नहीं करेंगे। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे TO2 का प्रयोग करेंगे, ये टू का प्रयोग करेंगे, इसे भूलना नहीं है हमें। तो इस तरीके से। और तीसरा नंबर है कि रिपोर्टेड स्पीच में मनाही, अगर निषेध सूचक शब्द अगर दिया हो, माने डू नॉट दिया हो, तो उसके लिए फॉरबिड के बाद डू नॉट शब्द को हटा देते हैं। फॉरबिड का मतलब ही मना करना ना होता है, इसलिए इसमें डू नॉट को हटा देंगे। जैसे इसमें फिर से मैं बताया हूँ, देखो कि अथवा कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदल दें और इन्वर्टेड कोमा को टू में, इसके बाद डू नॉट के स्थान पर नॉट टू रख कर भी अन्य शब्दों को रख सकते हैं। दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट डू नॉट को हटा देते हैं और असर्टिव की तरह बना देते हैं। और अगर हम उसके जगह ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो डू नॉट के स्थान पर हम नॉट टू रख कर वाक्य को बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं बच्चों। चलो यहाँ देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, इस पर ध्यान देंगे हम। कहता है कि राम, ठीक समझो, राम से टू मी, राम ने मुझसे कहा गो देयर, वहाँ जाओ। इसका मतलब कि ये ऑर्डर दे रहा है, यही समझना है
जो वाक्य में ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि अर्ज है कि सजेशन है, तो हमने देख लिया ऑर्डर है, तो राम सेड टू मी को हम लिखेंगे राम ऑर्डर्ड मी, सेड टू को हम बदल दिया ऑर्डर्ड मी में, और उसके बाद से गो देयर इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम टू लगाकर, गो देयर है तो लिखेंगे गो देयर। इतना याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं। अगर कम रहता तो कम को हम गो में बदल सकते थे, हियर रहता तो देयर में बदल सकते थे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत। चलो अब इसमें से दूसरा अर्थ आता है, द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पे दवा लिया करो। अर्थात डॉक्टर ने हमें ऑर्डर नहीं दिया, सलाह दिया, इसीलिए हम लिखेंगे द डॉक्टर टोल्ड के जगह हम लिखेंगे एडवाइज्ड मी या सजेस्टेड मी। डॉक्टर ने हमें क्या किया, सलाह दिया। यही महत्वपूर्ण है बच्चे। इन्वर्टेड कोमा के लिए हम यहाँ टू का प्रयोग कर देंगे, टेक मेडिसिन इन टाइम को लिखेंगे टेक मेडिसिन इन टाइम। इसको बाकी को ज्यों कहते हैं हम लिख देते हैं बच्चे। पर्सन रहेगा तो चेंज करेंगे, नहीं तो वैसे का वैसे। वैसे ही तीसरा सेंटेंस समझिए, आई से टू माई फादर, मैंने अपने पिता से कहा प्लीज़ गिव मी मोर मनी, कृपया मुझे और ज़्यादा पैसे दीजिए। जाहिर सी बात है कि सेड टू माई फादर, पैसा मांगने के लिए हम बाबूजी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सेड टू को बदल देंगे। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, आई सेड टू के बदले हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, सेड टू के बदले हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। चूँकि ये पास्ट टेंस में है तो हम इसको भी पास्ट टेंस में लिखेंगे। माई फादर को माई फादर लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले हम टू लिखेंगे। अब प्लीज़ गिव मी मोर मनी को लिख देंगे गिव मी मोर मनी। अब प्लीज़ शब्द को हटा देंगे, प्लीज़ को इसलिए हटा देंगे कि इसके लिए हमने रिक्वेस्ट शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरीके से अगला सेंटेंस एक और समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, 4 नंबर का, द टीचर सेड टू मी, शिक्षक ने मुझसे कहा डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। जाहिर सी बात है शिक्षक ने हमें क्या किया, ऑर्डर दिया, तो सेड टू के बदले हम बदल देंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले इसके बदले हम टू का प्रयोग कर देंगे, डू इट एट वंस को लिखेंगे डू इट एट वंस, हमारा ये सही हो जाएगा बच्चे। और लास्ट एग्जाम्पल इसे और समझा दो एक तो, कि आई शैल टेल हिम, मैं उससे कहूँगा डू नॉट सिट आइडल, तो इस तरीके से मैंने मत बैठो, मालसी की तरफ मत बैठो तुम, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई शैल, कहा डू नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है, मना किया गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे आई शैल फॉरबिड हिम, फॉरबिड, हाँ आई शैल फॉरबिड हिम लिखेंगे। पास्ट टेंस में रहता है तो फॉरबिड लिखते हैं हम लोग। उसके बाद लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के लिए टू, सिट आइडल, सीट आइडल लिख देंगे हम लोग। या अगर हमें लगता है कि नहीं हम फॉरबिड से नहीं बनाएंगे, हम इसको ऑर्डर की तरह हमको लग रहा है ऑर्डर से बनाएंगे, तब लिखेंगे आई शैल ऑर्डर्ड हिम। उसके बाद हम डायरेक्ट डू नॉट की जगह डू हटा के तब लिखेंगे नॉट टू सिट आइडल। तो इस तरीके से हम इसमें से 5 का 5 सेंटेंस हमने दे दिया और पांचों समझ गए हो बच्चे। तो चलो इसमें और एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, पूरा दिमाग क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे इसे समझो, कहते हैं माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा रीड फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स डेली, कम से कम 4 घंटा डेली पढ़ो। जाहिर सी बात है पिताजी हमें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि बेटे पढ़ लो, नहीं तो कल के डेट में ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए माई फादर सेड टू को हम बदल देंगे माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने मुझे सलाह दिया। क्या, तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हम लिख देंगे टू, बाकी रीड फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स डेली, तो हम लिख लेंगे रीड फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स डेली। ऐसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस हमें ये समझना है इस वाक्य में कि किसमें ऑर्डर दे रहे हैं, कि एडवाइस दे रहे हैं, कि सजेशन कर रहे हैं, कि प्रे कर रहे हैं, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि फॉरबिड माने मना ही कर रहे हैं। जैसे ये वाक्य फिर से देखो बच्चे, कहता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेंड मी योर पेंसिल, अपना पेंसिल मुझे दो। तो हम क्या करेंगे, मैंने उधार मांग रहे हैं बच्चों। तो ही आस्क्ड या ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे कहा, रिक्वेस्ट किया, तो या तो हम आस्क में बदल देंगे, दुविधा होगा तो आस्क में बदल देंगे, नहीं तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड मी टू लेंड मी योर पेंसिल। तो हम क्या कहेंगे लेंड
फर्स्ट पर्सन यहाँ दिया है तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हिम, और योर ये सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो मी दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माई पेंसिल। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वीडियो नंबर 1, 2, 3 ऐसा है कि जो हर प्रकार के वाक्यों में लागू होता है बच्चों, इसलिए इस 3 वीडियो को बार बार देखो अगर तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है तो। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे, 8वें नंबर पे। इसमें कहता क्या है बच्चे, यहाँ समझो। कह रहा है इसमें कि ही सेड टू द स्टूडेंट्स, उसने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, बी क्वाइट, चुप रहो, एंड लिसन टू माई वर्ड्स पेशेंसली, और मेरे शब्दों को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनो। तो हमने क्या किया, ही सेड टू द, उसने बच्चों से कहा, तो लिखेंगे ही अर्ज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। उसने बच्चों से रिक्वेस्ट किया या विनती किया कि सुन लो द स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या, इन्वर्टेड कोमा के लिए हम यहाँ लिख लिए टू, अब बाकी ज्यों का त्यों लिखते जाओ, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम, वर्ड्स पेशेंसली। बाकी पर्सन चाहे इन्वर्टेड कोमा में जहाँ भी हो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें चेंज करते जाना है। और अंतिम सेंटेंस इसका बता रहा हूँ बच्चे, इसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम लोग एग्जाम्पल इसका बनाओगे तब क्लियर होगा, फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछोगे। चलो यहाँ कहता है वी सेड टू हिम, हम लोगों ने उससे कहा, प्लीज़ लेट अस डू आवर वर्क, कृपया मुझे अपना काम, हम लोगों को अपना काम करने दो। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने क्या किया, रिक्वेस्टेड हिम, उससे रिक्वेस्ट किया, क्या, इन्वर्टेड कोमा के लिए टू लिखेंगे, क्योंकि प्लीज़ दिया है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग हम करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद लेट अस डू आवर वर्क, तो लेट अस डू आवर वर्क का हम प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी दिया है तो वी के बदले आवर लिखा है, इसलिए इसमें हमने चेंज नहीं किया। इस तरीके से बच्चों हमारा ये चीज़ कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट फिर स्पेशल में अब हम रूल में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े थे, क्लास चल रहा था हमारा इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस, ये हम पढ़ रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएं। अब हम इसके बाद जो पढ़ेंगे बच्चों, कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। इसका वीडियो नंबर 10 इसे हम बोलेंगे, 10वें नंबर वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस बिगिनिंग विथ सर या मैडम, सर या मैडम से सेंटेंस को शुरू किया जाए तब हम कैसे बनाएंगे, और आगे हम पढ़ेंगे सर और मैडम के बाद से प्लीज़ से शुरू किया जाए तब कैसे बनाएंगे। चलो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे हम, ओके।